Hello friends, welcome to my YouTube channel Track of Science. So today we are going to for the questions of morphology of flowering plants. तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ हम कहाँ पे हैं। अभी हम मॉर्फोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम जब बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें मालूम है कि हमारी तैयारी कहाँ है, कहाँ तक पहुँची हमारी तैयारी और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई भी नीट एस्पायरेंट्स ये ज़रूर करता है तो हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो किया था, ये इसी के नतीजा है कि आज मैं हूँ। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चंस बनाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, बताएं इसके बारे में कैसा चल रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द क्वेश्चन इज हियर, फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, कि वो रूट जो ओरिजिनेट होता है बेस ऑफ स्टेम से। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बेस ऑफ स्टेम से, यानी कि स्टेम के बेस से जो होता है वो कौन सा रूट कहलाता है? क्या कहलाता है? फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, टॉप रूट, लैटरल रूट। तो आइए समझते हैं प्राइमरी रूट क्या होता है। प्राइमरी रूट जो होता है वो रेडिकल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? रेडिकल से। इसका मतलब है कि हमारा आंसर नहीं होगा। टॉप रूट क्या है? ये एक सपोर्टिंग रूट है, तो ये बेस से नहीं निकलता है स्टेम के। क्या है हमारा आंसर? बेसिकली क्या होगा? फाइब्रस रूट हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है यही जो फाइब्रस रूट है ये क्या होता है? ये बेस ऑफ स्टेम से निकलता है। इसके एग्जांपल क्या थे? मेज था। इसके एग्जांपल क्या है? शुगर केन है। तो ये फाइब्रस रूट के एग्जांपल्स हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। स्वीट पीज मॉडिफाइड, स्वीट पी जो है क्या है? मॉडिफाइड क्या है? स्टेम है, एडवेंटिटियस रूट है, टैप रूट है या राइजोम है? क्या है? तो स्वीट पी जो है हमारा क्या है? एडवेंटिटियस रूट है। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कह रहा है कि रूट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बिल्कुल, रूट जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। किस प्लांट्स में? पी में। पी, व्हीट, सनफ्लावर, पिस्टिया किस में करते हैं? आप बेसिकली किस में करते हैं? पिस्टिया में। क्या होगा हमारा आंसर? पिस्टिया हो जाएगा। फिर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट्स की बात कर रहा है, मेन रूट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे पिस्टिया हमारा आंसर बनेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, कि निमेटोफोर कहाँ पाया जाता है? द वेजिटेशन विच फाउंड इन मॉर्शी एंड सलाइन लाइक, यानी कि हमारा क्या है? कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे मॉर्शी एरियाज हो, मार्शी एरियाज हो, सलाइन लाइक एरियाज हो। बिल्कुल हमारा यही आंसर बन जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द प्लांट्स विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स, वो प्लांट जो क्या करते हैं? क्लिंगिंग रूट बियर करते हैं, अपने साथ है, उनके साथ होते हैं। वो क्या कहते हैं? उनके एग्जाम्पल क्या है? स्क्रू पाइन, पोडोस्टिमोन, ट्रेपा, ऑर्किड। क्या होगा हमारा आंसर 5 का? 5 का हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा 5 का आंसर बनेगा ऑर्किड। ये 99 में सवाल पूछे गए थे। ओके, बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के, वेलामेन इज फाउंड इन, वेलामेन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? रूट्स ऑफ स्क्रू पाइन नहीं होगा, ये गलत है। क्या है कि एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। क्या होगा हमारा? एरियल एंड लीव्स ऑफ फिकस, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। क्या होगा हमारा आंसर? 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। वेलामेन कहाँ पाया था? एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड में पाया जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि स्टेम से क्वेश्चन है, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ, थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है? इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ, थॉर्न किसका मॉडिफिकेशंस है बोगनवेलिया में? तो क्या हो जाएगा हमारा 7 का? ये स्टेम का। किसका है? स्टेम का मॉडिफिकेशंस है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से स्टेम मॉडिफिकेशन कौन नहीं है? क्या है इनमें से स्टेम मॉडिफिकेशंस कौन नहीं है? तो क्या होगा?
ट्रेंडियल ऑफ क्यूकम्बर क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया भी क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। पिक्चर ऑफ निपेंथिस क्या है, ये लीफ मॉडिफिकेशन से क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, नहीं की बात कर रहा है। सो चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। कह रहे कि स्टेम मॉडिफाई करके ग्रीन कलर का बन जाता है, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ लीव्स यानी कि फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, लीफ के फंक्शंस को करने लगते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, फाइलोक्लिडेट्स, स्केल्स, क्लिडेट्स एंड फाइलोड्स। तो क्या होती है हमारे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, फाइलोक्लिडेट्स हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, कि एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम किसका एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल में क्या है, क्या खाते हैं जो हम लोग, कहाँ पाया जाता है, एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम में। आप वो जानते हैं पोटैटो का है स्टेम है, हम लोग पोटैटो स्टेम खाते हैं। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, पोटैटो बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। स्वीट पोटैटो किसके होमोलोगस होता है, किसके होमोलोगस होता है स्वीट पोटैटो, ए पोटैटो, बी कैलोकेशिया, सी जिंजर एंड डी टर्निप। किसके होगा, तो ये हो जाएगा डी टर्निप के, क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो होमोलोगस हो जाएगा, क्योंकि स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, और ये भी क्या है, टर्निप भी क्या है, रूट्स हैं। सो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ओके। सो हम बात करते हैं कि टर्निप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफाइटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन एंड सक्यूलेंट स्ट्रक्चर। जीरोफाइटिक प्लांट विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू, स्टेम किसे मॉडिफाई हो रहा है, फ्लैट ग्रीन एंड सक्यूलेंट स्ट्रक्चर में। तो इसका ऑप्शन है कि क्या हो जाएगा, ओपेंशिया, कैजुराइना, हाइड्रीला, एकेशिया, यानी कि हमारा 12 में क्या हो जाएगा, वही ओपेंशिया ही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ओपेंशिया। अभी भी इसके पहले हमने क्वेश्चन की थी इसके बारे में, ओके। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। बिल्कुल सही है, ये आई ऑफ पोटैटो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय आई ऑफ पोटैटो, ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, एक्सेसरी बर्ड है, एडवेंचरस बर्ड है, एपिकल बर्ड है, कौन सा बर्ड है ये। 13 का हमारा आंसर क्या बनेगा, एक एक्सिलरी बर्ड है, आई क्या है, एक एक्सिलरी बर्ड है, ओके। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, द बनाना प्लांट, न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। बिल्कुल, न्यू बनाना प्लांट कहाँ से डेवलप करता है, ए राइजोम, बी शकर्स, सी स्टॉलन एंड डी सीड्स। किसकी करता है, 14 का क्या हो जाएगा, 14 का न्यू बनाना प्लांट्स किससे हो जाएगा, बनाना राइजोम से होता है ना, तो ये हमारा राइजोम हो जाएगा। यानी कि हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन 15 में क्या हो जाएगा कि न्यू लिव्स, क्वेश्चन 15 है कि लिव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कि लिव्स कब मॉडिफाई होकर के स्पाइंस किस में होता है, लीव्स जो है मॉडिफाई होकर स्पाइंस में चला जाता है। तो किस में ये होता है, ऑन अनियन, सिल्क, कॉटन, ओपेंशिया, पी, किस में होता है, लीव्स जो है मॉडिफाई होकर स्पाइन बन गया, किस में होता है, 15 का सी, यानी कि ओपेंशिया में होता है, क्या होता है, लीफ मॉडिफाई होकर के स्पाइंस बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। ये 2015 के कैंसर्ड वाला में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अगर हम, कह रहा है कि हाउ मेनी प्लांट्स अमोंग चाइना रोज, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एलोस्टेनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नेरियम हैव अपोजिट फालोटॉक्सी। किसमें अपोजिट फालोटॉक्सी है, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 का, 16 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3 ही हमारा होगा, 3। जो कि आपको एग्जाम्पल, हम जब आप इसको करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो हम पढ़ा रखे हैं उसको पहले आप देखेंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर जा कर के आपका बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ओके। फिर बात करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 17, फाइलोड इज प्रेजेंट इन, कि फाइलोड किस में प्रेजेंट होता है, एस्पैरागस, यूफोरिया, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया एंड ओपेंशिया। किस में होता है फाइलोड, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या कह रहा है कि होल्ड सिंपल लिप्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंटिंग। क्या है, वो लिप्स होल्ड होने चाहिए, सिंपल लिप्स होने चाहिए, विद रेटिकुलेट वेनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेटिकुलेट वेनेशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं 18 का, क्या बन जाएंगे 18 का, ये एलोस्टोनिया के बारे में बात कर रहा है। दिस इज द एलोस्टोनिया। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहे इन्फ्लोरेसेंस में हम बात करने वाले हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज रेशिमोजिन, कि रेशिमोज में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस इज रेशिमोज इन। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन में क्या है, ब्रिंजल, ट्यूलिप, एलोए एंड क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन है तो हमारा 19 का क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन। फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन कर्नाटक नीट 13 में आया था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज। तो ये कि साइमोज में जो मेन एक्सिस क्या होता है, किस तरह का, हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ और बियर्स से सॉलिटरी फ्लावर, हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ बट लैटरल ब्रांचेज इन द फ्लावर्स एंड टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 20 का टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। क्या हो जाएगा, ये अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है। और लिमिटेड ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, एक टर्मिनेट कर जाता है, इससे ग्रोथ रुक जाता है और वहाँ पे क्या है, एक फ्लावर पर जाकर टर्मिनेट कर जाता है। तो ये हमारा हो गया साइमोज की बात। फिर बात करते हैं हम 21 की। 21 में क्या है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंटिंग। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में से किस में प्रेजेंट है। ओके, तो देखते हैं, सोलेनम, सिस्बानिया, ट्रिफोलियम एंड ब्रासिका किस में है। 21 का हमारा क्या हो जाएगा, इसमें है सोलेनम, सोलेनम हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन में 22 की। लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड प्रोट्रूडिंग लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ अ यंग कॉब ऑफ मेज आर। क्या होता है वो लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड, जो कि जो भुट्टे में जो निकला होता है, वो जो बाल जैसा होता है कॉब मेज का, तो उसमें क्या होता है, ए हेयर, बी एंथर, सी स्टाइल्स, डी ओवरीज। क्या होता है 22 का, वो क्या है, वो लॉन्ग फिलामेंटस क्या है, वो स्टाइल्स हैं। ठीक है, 22 का सी हमारा हो गया। चलिए हम बात करें 23 का। हेयर फाउंड इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जी मेज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ। किसके मॉडिफिकेशंस है ये, तो क्या है 23 का, अभी हमने बताया था कि स्टाइल। ठीक है, वो स्टाइल की मॉडिफिकेशन। देखिए 2000 में आया था, वही क्वेश्चन है 2006 में आया है। तो आपको ऐसी बातें नहीं है कि इससे प्रॉफिट नहीं होता है, बिल्कुल बहुत ही प्रॉफिट होता है। आपकी इसके जरिए से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपको इसकी मदद से याद रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि हाइपेंथोडियम इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फ्रूट इन्फ्लोरेसेंस थैलेमस ओवरी। क्या है हाइपेंथोडियम, क्या है, एक 24 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाइपेंथोडियम क्या है 24 का, तो ये हमारा हो जाएगा बी, इन्फ्लोरेसेंस है हाइपेंथोडियम। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। हम फ्लावर में बात करने वाले हैं। रे फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स में किस तरह का पाया जाता है, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर। क्या पाया जाता है 25 का ए, यानी कि इंफीरियर ओवरी पाया जाता है। बिल्कुल, जब हम लोग हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस ये जब पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है, जो लास्ट में हमारा है उसमें ये इंफीरियर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है। तो ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर फुल इसके नेम है, और इसमें इंफीरियर ओवरी होता है। चलिए हम फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द ओवरी ऑफ हाफ इंफीरियर। देखिए 20 में फिर पूछा गया है, दो क्वेश्चन यहाँ से। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर किसने पाया था हाफ इंफीरियर, ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड प्लम। प्लम रोज पीच यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा 26 का डी बन जाएगा, प्लम और रोज पीच। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल किस में हाफ इंफीरियर वाले में आते हैं। ठीक है, ओके, और ये जो सनफ्लावर हमारा है ये आ जाता है
इंफीरियर वाले में, और जो सुपीरियर वाले में ब्रिंजल आता है, मस्टर्ड आता है, चाइना रोज आता है। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल, कि ओव्यूल कहाँ डेवलप कर रहा है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। तो कौन सा कहलाता है जिसमें ओव्यूल जो है डेवलप करता है इनर वॉल ऑफ ओवरी, तो कहाँ पे होता है, उसमें किस में होता है, उसको क्या कहते हैं, उस टर्म को उससे कहते हैं पेराइटल। ठीक है, उसे कहते हैं पेराइटल। 27 का डी कहते हैं। फिर कह रहा है कि मैच द प्लासेंटल टाइप्स विद देयर द एग्जांपल्स एंड करेक्ट आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग। तो चलिए अभी भी हम इसे बनाते हैं और अभी इसे चेक करते हैं कि क्या है। तो हमारा जो है 28 नंबर जो है उसका क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है। ओके, तो हमारा ए जो है इसका सनफ्लावर हो जाएगा, यानी कि ए का 4। ठीक है, यानी कि हम ए का सनफ्लावर हो जाएगा, यानी कि, और हमारा बी का क्या हो जाएगा, एक्जाइल का हो जाएगा चाइना रोज। फिर क्या हो जाएगा, पेराइटल का हो जाएगा मस्टर्ड, और फ्री सेंट्रल का हो जाएगा डायंथस। तो इससे हमारा क्या आंसर बन रहा है, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का 4 और ए का 4, बी का 2, किसी में नहीं है, तो हमारा ये सी आंसर बन जा रहा है, यानी कि 28 का सी आंसर। ओके, फिर बात करते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। टर्म पोलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, पोलीएडल्फस किससे रिलेटेड है, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, किससे रिलेटेड है। 29 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ये एंड्रोशियम से रिलेटेड है। किसे, एंड्रोशियम से। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पोलीएडल्फस, ये जो है किससे है, ये एंड्रोशियम से रिलेटेड है तीनों टर्म। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग इंडिगोफेरा, सेसबानिया, साल्विया, एलियम, एलॉय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमेंस विथ डिफरेंट लेंथ, कि अलग अलग लेंथ का डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेंस होते हैं विद देयर फ्लावर्स। तो क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, इसमें क्या हो जाएंगे 30 के हमारे, इसमें हो जाएंगे 4, जिसमें क्या होते हैं अलग अलग लेंथ का उसके स्टेमेंस पाए जाते हैं। नीट 2016 में आया था सेकेंड फेज में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, किस फ्लावर में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ब्रासिका, ट्रिफोलियम, पाइशम एंड केशिया। क्या हो जाएगा हमारा 31 का, ब्रासिका हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, कि फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किसमें पाया जाता है, डायंथस, एर्जिमोन, ब्रासिका, साइट्रस। क्या हो जाएगा हमारा 32 का जो है हमारा डायंथस हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे लगा के आए थे यहाँ से, फ्री सेंट्रल डायंथस, तो डायंथस हो जाएगा। चलो फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 का। क्या है 33 में क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैपिलोनियोसी कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड, जो स्टैंडर्ड पेटल होता है पैपिलोनियोसी कोरोला की इज ऑल्सो, उसे क्या कहते हैं, वैक्सिलम, कोरोना, कैरिना एंड पेपस। क्या कहते हैं 33 के हमारा क्या हो जाएगा, उसको वैक्सिलम कहते हैं। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है कि अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, क्यूकम्बर, अनियन, ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। इसमें से सुपीरियर ओवरी क्या है, तो इसमें सुपीरियर ओवरी कितने में है, तो हमारा 34 का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, और ब्रिंजल हो जाएगा 3 इधर आया, और फिर पोटैटो, गुआवा, क्यूकम्बर, और फिर इसमें से आ जाएगा हमें ट्यूलिप मिल गया, ट्यूलिप जो है, अनियन हो गया, ट्यूलिप अनियन हो गया, और साथ में क्यूकम्बर हो गया। तो ये 3 और 3 6, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 34 का हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये डी हो जाएगा आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। एक्साइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्लासेंटेशन किस में प्रेजेंट होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज किस में होता है, 35 के हमारे क्या हो जाएगा, लेमन में होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कील इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर। कील इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर। कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एलोए, टोमेटो, ट्यूलिप, इंडिगोफेरा। किसके है भाई? 36 के हमारे क्या हो जाएंगे? डी, इंडिगोफेरा की। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है कि व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, एक दूसरे पे क्या हो रहा है कि ओवरलैप कर रहे हैं, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। द कंडीशन इज टर्म्ड एज, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? 37 का उसे हम लोग इम्ब्रिकेट कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओके, ठीक है। और हम बात करें तो ट्विस्टेड में क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है कि ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, तो ट्विस्टेड होता है। अब पर्टिकुलर में नहीं है तो इम्ब्रिकेट हो गया। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। चलिए, कि अमंग बीटर गॉड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, क्यूकम्बर, सनहैम, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, पिटूनिया, टोमेटो, रोज, विथेनिया, पोटैटो, अनियन, एलोए, ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। इनमें से कितने में हाइपोगाइनस फ्लावर है? तो हमारा 38 ये क्या हो जाएगा? 15 में। 15 में क्या है? ये जो है कि हाइपोगाइनस फ्लावर सेट नीट 2013 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल हम लोग 39 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 39? कह रहा है कि इन चाइना रोज द फ्लावर शार्स, चाइना रोज की जो चाइना रोज द फ्लावर शार्स कैसा होता है? चाइना रोज फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विथ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। किस तरह का पाया था चाइना रोज में? स्पेशली हमारे 39 में क्या हो जाएगा? इसमें जाइगोमॉर्फिक नहीं होता, इसमें होता है एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है चाइना रोज में। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि अमंग फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सिसबानिया, एस्पैरागस, कोल्चिकम, स्वीट पी, पेटूनिया, इंडिगोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको एंड ग्राउंडनट, हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला विथ वॉल्वेट एस्टिवेशन। कितने हैं जिसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन के कोरोला होते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारे 40 का 7, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 41 करते हैं। प्लासेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज। प्लासेंटेशन इन टोमेटो और लेमन में किस तरह का प्लासेंटेशन होता है? ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह का होता है? तो 41 का हमारा क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा एक्साइल होता है इसमें। ठीक है, इसमें एक्साइल होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल्स इन फ्लावर्स ऑफ। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल्स, किस फ्लावर्स में मेनी बहुत सारे फ्री पिस्टिल जो है कि पाए जाते हैं गाइनोशियम में? तो बात करते हैं एलोए, फर्स्ट है एलोए, फिर टोमेटो एंड देन पेपेवर एंड मिकेलिया। तो हमारा जो 42 का आंसर क्या बनेगा? मिकेलिया बन जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन 43 की। कह रहे कि हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल कितने में है? मस्टर्ड, ग्राम, चाइना, ट्यूलिप, एस्पैरागस, अरहर, सनहैम, चिल्ली, कोल्चिकम, अनियन, मूंग, पी, टोबैको एंड ल्यूपिन। किसमें है? इसमें 4, 5, 6 एंड 3, यानी 43 का हमारा क्या हो जाएगा? 6 में हो जाएगा। इसमें क्या है? 6 में क्या है? मार्जिनल प्लासेंटेशन है। चलिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, किसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है? मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो एंड दतूरा। किसमें है 44 का हमारा? वो हमारा है गुलमोहर में। क्या है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कह रहा है कि द ओवरी इज हाफ इंफीरियर ऑफ फ्लावर। हाफ इंफीरियर ओवरी किसमें होता है? हाफ इंफीरियर, तो हाफ इंफीरियर होता है प्लम, रोज, पीच। प्लम, रोज, पीच एग्जाम्पल है इसके। तो इसमें हमारा आ जाएगा 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लम, रोज, पीच में ये हाफ इंफीरियर आता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो ये देखिए 46 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन ऑफ डायंथस। डायंथस यानी कि फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में देख लीजिए आपके कहाँ क्या है इस फिगर में फ्री सेंट्रल कौन सा शो कर रहा है? तो फ्री सेंट्रल सिंपल सी बात है कि सेंटर से फ्री है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया? ये बी हो गया। ये हमारा क्या? फ्री सेंट्रल हो गया। 46 का बी हो गया। चलिए, फिर बात करते हैं
47 की बात करते हैं कि 47 में क्या है कि इन यूनिलॉकुलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, सिंगल कह रहा है कि यूनिलॉकुलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल वाला कौन सा होता है, मार्जिनल, बेसल, फ्री सेंट्रल या एक्साइल। तो क्या होगा 47 का हमारा हो जाएगा बेसल। ओके, बेसल। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, कील इज कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर ऑफ, कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर है, गुलमोहर, केशिया, कैलेट्रोपिशियन, बीन। क्या हो जाएगा 48 का हमारा बीन हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। फिर अगर ओवरी क्या है, हाफ इंफीरियर है। फिर क्या होगा, प्लम रोज पीच हमारा क्या हो जाएगा, प्लम रोज पीच। एग्जाम्पल याद रखें तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये हमारा प्लम हो जाएगा आंसर। ठीक है, 49 में क्या हो जाएगा, हमको बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे की, द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज, कि एंड्रोशियम के लिए कौन सा टेक्निकल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली चाइना रोज के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो हमारा 50 क्या हो जाएगा, मोनो एडल्फस उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर कॉटन इज, कॉटन में क्या होता है, तो कॉटन के एग्जांपल में जो हमारा होता है ये कौन सा होता है, तो 51 का हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, ये ट्विस्टेड का है। ट्विस्टेड के एग्जांपल में क्या है, ये ट्विस्टेड है, यह ट्विस्टेड, तो ये हो गया ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड के एग्जांपल में क्या आते हैं हमारे, ट्विस्टेड के एग्जांपल में ही आते हैं कॉटन। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड, ये हमारा इम्ब्रिकेट हो गया। ठीक है, वैक्सिलरी हो गया, वॉल्वेट हो गया। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, क्या है कि एग्जांपल ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल में क्या आता है, तो हमारा 52 का क्या आता है, लेमन आता है, बिल्कुल टोमेटो, लेमन एंड चिली करके आता है, तो लेमन आ गई इसमें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 53 का, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, कि रेपलम इज प्रेजेंट ओवरी ऑफ फ्लावर किस में पाया जाता है, सनफ्लावर, पी, लेमन एंड मस्टर्ड किस में होता है। रेपलम जो है कि 53 है क्या हो गया हमारा, डी यानी कि मस्टर्ड हो गया। कह रहा है फिर बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 की, कि एंजियोस्पर्म्स टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग इज, एंजियोस्पर्म में क्या टोटल रूट पैरासाइट की, कह रहा है एंजियोस्पर्म में विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग्स, लार्जेस्ट फ्लावर किस में से बिलोंग करते हैं, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो क्या हो जाएगा हमारा 54 का हो जाएगा टोटल रूट पैरासाइट में। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, तो क्या है इसमें, कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट फ्रूट क्या है, एक ड्रॉप है, मैंगो, कोकोनट इसके इंसेट में एग्जाम्पल है, इसे जानना है, इसको जानिए और बनाइए होगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, क्या होता है इसको, इंडोस्पर्म, कोकोनट का क्या होता है, हम क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, कह रहा है कि प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन किस में, एप्पल, बनाना, टोमेटो एंड पोटैटो किस में होता है 57 का, 57 का हो जाएगा सीधे हमारे पास टोमेटो है, जिसका हम प्लेसेंटा भी खाते हैं और पेरिकार्प भी खाते हैं। फिर आता है 58 का, कह रहे कि एन एग्रीगेट फ्रूट इज़ वन विच डेवलप फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, किससे डेवलप करता है, तो किससे करता है, मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस गाइनोसियम, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, मल्टी कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, किससे करता है 58 का हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, क्या है 59 क्वेश्चन, करेंगे हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट द डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, वॉलनट, पॉपी, रेडिश, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो एंड मलबरी। 4, 5, 2, 3 क्या हो जाएगा 59 का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है हमारा, तो आइए क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करें। कह रहा है कि द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, इंडोस्पर्म, इंडोकार्प, मेसोकार्प, इम्ब्रियो किसके होता है 60 का इंडोस्पर्म के। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ 60 क्वेश्चन की, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन और आएंगे।
तो चलिए कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट करके बताइए हमें। और थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।